जो धर्म से विमुख होगा वो कहेगा, जिसकी मति को भूत ने पिशाच ने पकड़ लिया होगा वो कहेगा, जो सत्य और असत्य को नहीं जानता है वो कहेगा, जो भगवान से विमुख हो गया है वो कह सकता है कि राम जी कोई और है। आप भवानी होकर कैसे कह दी इस बात को? जीवन में 4 लोगों की बात पर ध्यान नहीं देना चाहिए। कितने लोग की बात पर? 4 लोग। पहला वो जो हर विषय में पीएचडी करके बैठा है, कोई भी बात बोलिए उसमें बोलेगा ही बोलेगा, जो सबकी जानकारी रखता है, भले मालूम हो चाहे ना वो बोलेगा बोलेगा, उसको कहते हैं बातुल, जिसको बोलने की बीमारी है। इस प्रकार के व्यक्ति की बात पर ध्यान नहीं देना चाहिए, बातुल। दूसरा भूत विवश, जिसको भूत प्रेत पकड़ ले, अंट संट अनाप शनाप बकता है, उसकी बात पर ध्यान नहीं देना चाहिए। तीसरा मतवारे, मतवारे समझ रहे हैं ना? का उहे जो लेने के बाद टुन हो ही जा रहा है। मतवारे लेला के बाद तो एकदम आदमी सीधे एकदम ट्रंप के पहले उनके नाम आवता बॉस। उस समय व्यक्ति कुछ भी बोलता है, उसकी बात पर ध्यान नहीं। और तीसरा चौथा, जिन कृत महा मोह मद पाना, जो मनुष्य महामोह रूपी मदिरा पीकर बैठा है, अर्थात जो मोह में डूबा हुआ है, इस 4 व्यक्ति की बात पर ध्यान नहीं देना चाहिए। शंकर जी बोले, यदि आप चारों में से कोई एक होती तो मुझे आश्चर्य नहीं होता, लेकिन आप इनमें से है नहीं, इसलिए मैं ध्यान दूंगा। आपने कहा कैसे कि राम जी कोई और है? आपको लग रहा है कि निराकार भगवान और साकार अलग अलग है, निर्गुण सगुण अलग अलग है। देवी, सगुण और निर्गुण अलग नहीं है, दोनों एक है। कैसे? पानी आप देखे हैं ना, पानी, अरे हाँ चाहे ना बोलिए, हाँ हाँ, पानी देखे हैं आप लोग? फिर नहीं बोले, हाँ, जब पूछे तब बोला करिए। हाँ। पानी का क्या आकार है? कोई आकार नहीं, निराकार है। लेकिन वही पानी जब फ्रीज में रख दिया जाता है तो बर्फ बन जाता है और उसको आकार मिल जाता है। लेकिन समझिएगा, तत्व वही है, जो पानी है वही बर्फ है, जो बर्फ है वही पानी था। बर्फ को बाहर निकाल कर छोड़िए, 5 मिनट में फिर पानी बन जाएगा। लेकिन जब बर्फ है तो साकार है, पानी है तो निराकार है। उसी प्रकार देवी, भगवान का अपना कोई आकार नहीं, भगवान निराकार है। परंतु उस निराकार भगवान को इस धरती पर जब उनके भक्त देखने की कल्पना करते हैं और भक्त अपने मन में जिस प्रकार के रूप की कल्पना करते हैं, भगवान वही रूप धारण करके प्रकट हो जाते हैं। आपका मन होता है कि गोल वाला बर्फ खाएंगे, तो गोल सांचे में पानी डाल करके फ्रिज में डालिए, गोल बर्फ बन जाएगा। आपका मन होगा लंबा वाला, वो प्लास्टिकों में पेप्सी आता है ना, पेप्सी, वो प्लास्टिक वाला में पाइप जैसा बर्फ जमा के लाल पियर, हम लोग स्कूल में बहुत खाते थे उसको। वैसा खाना है तो उससे सांचे में, जिस प्रकार के सांचे में पानी रखिएगा वैसा बर्फ बन जाएगा। उसी प्रकार भक्त अपने हृदय में भगवान के रूप का जैसा सांचा बनाता है, भगवान वैसा ही रूप धारण करके प्रकट हो जाते हैं। यही निराकार का साकार होना है। और देवी, ये भगवान निराकार से साकार केवल प्रेम के कारण होते हैं। किसके कारण? प्रेम के कारण। देखिए, ज्ञान होने से भगवान मिलेंगे कि नहीं मिलेंगे भगवान जाने, वैराग्य होने से भगवान मिलेंगे कि नहीं मिलेंगे ये भगवान जाने। लेकिन शंकर जी कह रहे हैं, देवी, यदि प्रेम हो जाए ना तो भगवान अवश्य मिलेंगे, इसमें कोई संशय नहीं है। आपको सप्रमाण कह रहा हूं, ज्ञान यदि हो जाए तो आप भगवान के पीछे दौड़ना प्रारंभ करिएगा। यदि प्रेम हो जाएगा ना तो भगवान आपके पीछे दौड़ना प्रारंभ कर देंगे। शबरी राम जी के पास नहीं गई थी, गई थी कहा? राम जी शबरी के पास आए थे। कौन ज्ञानी थी हो? वो तो कहने लगे शबरी राम जी से हाथ जोड़कर, के ही विधि स्तुति करऊं तुम्हारी, अधम जाति में जड़मती भाई। आपको पता है शबरी ने कितने दिन राम जी की प्रतीक्षा की थी?
10,000 साल। कितना दिन? 10,000। जिस समय भैया गुरु जी कहे थे शबरी को कि प्रतीक्षा करना, राम दर्शन देने आएंगे, उस समय शबरी मैया युवावस्था में थी। अब प्रतीक्षा करते करते बूढ़ी हो गई। अगल बगल के लोग हंसते थे, कहते थे ना इलन ना, ढेर ढेर छरियाई रहलू, अहन अहन राम अहन अहन, ना इलन ना, बुढ़ा गईलू तू। शबरी हंसती थी, कहती थी मैं बूढ़ी हो गई हूं, लेकिन शबरी की प्रतीक्षा बूढ़ी नहीं भई है, मेरे राम अवश्य आएंगे मेरे दरबार। गए कि नहीं गए राम जी? अरे पंथ निहारत डगर बहारत, एक ही काम था उसके। अरे कहियो दर्शन दी है हो हमनियों के राम। प्रेम भगत प्रेम बस सगुण सो होई। शंकर भगवान कहते हैं देवी, राम जी के रूप के बारे में कोई नहीं जानता, वेद भी नहीं जानते। वेद कहते हैं कि राम जी का रूप क्या है? बिना पांव के भगवान चलते हैं, बिना आंख के देखते हैं, बिना कान के सुनते हैं, बिना जिह्वा के सबसे बड़े वक्ता हैं, बिना मुख के भोजन लेते हैं, बिना शरीर सबको स्पर्श करते हैं, बिना नासिका के सुगंध लेते हैं। जेहि इमि गावहि वेद बुध जाहि धरई मुनि ध्यान। वेद जिनके बारे में ऐसा बताते हैं, मुनि लोग जिनका ध्यान करते हैं, वही परम पिता परमेश्वर अपने भक्तों का उद्धार करने के लिए दशरथ जी के आंगन में पुत्र बन करके खेल रहे हैं। वही ब्रह्म ही महाराज के घर में पुत्र बने हैं। आप में से कोई काशी गया है? काशी? अच्छी बात। काशी का कोई है यहां पर? काशी का कोई? एक लोग है काशी के, दो माई उधर है। काशी, अच्छा नाम है काशी बाबू के, बहुत बढ़िया। हाँ, पूरे ब्रह्मांड में काशी की अलग महिमा है। क्या महिमा है? काशी की धरती पर यदि मच्छर भी प्राण छोड़ दे, मच्छर मनुष्य को छोड़िए, यदि काशी की धरती पर मच्छर का भी प्राण निकलता है तो भगवान शंकर उसके कान में जाकर, विश्वनाथ जी उसके कान में जाकर राम शब्द का उच्चारण करके उसको आवागमन से मुक्त करते हैं। यह काशी की महिमा है। काशी मरत जंतु अवलोकी। ठीक से बोल दीजिए, नमः पार्वती पतये हर हर महादेव। आप क्यों ना बोली? भगवान शंकर कहते हैं काशी मरत जंतु अवलोकी। मनुष्य अवलोकी नहीं बोले, क्या बोले? जंतु अवलोकी। नाली का कीड़ा मरे, मच्छर मरे, गधा मरे, कुत्ता मरे, कोई जीव मरे, उसके कान में भगवान शंकर राम कह के उसको मुक्त करते हैं। ये काशी की महिमा है। कहते हैं देवी, मैं राम जी के बारे में क्या बताऊं? यदि मनुष्य जीवन में एक बार बिना मन से भी बरबस राम कह दे, एक बार, कितनी बार? पूरे जीवन में एक बार राम कह दे, उसके हजारों जन्म के पाप उसी समय भस्म हो जाते हैं। ये राम जी के नाम की महिमा है। लेकिन इसमें हम एक बात कहना चाहते हैं। बोले, किसी को गोली मार करके राम राम का जप करिएगा, वो भस्म नहीं होगा। इसका कोई गलत अर्थ ना निकाल ले। मैं कलकत्ता में एक बार मकर संक्रांति में गया गंगा जी नहाने, घर से अपने बगल में गंगा जी है 2 किलोमीटर दूर पर। वहां एक नया मंदिर स्थान है, बहुत दिव्य रमणीक स्थान है। शंकर जी का बहुत विशाल वहां पर स्वरूप है। तो गंगा जी में स्नान करने गया तो मेरे बगल में एक आदमी डुबकी लगाकर निकला, बोला सब अकाउंट खाली। डुबकी लगावे निकले, बोले सब अकाउंट खाली। तो हमसे नहीं रहा गया, तो हम पूछे कैसा अकाउंट खाली? बोला साल भर पाप किया था, गंगा जी में डुबकी लगा लिया, सब बराबर धो धा के। अब एक साल नया पाप करूंगा, अगला साल फिर नहाऊंगा। ये भ्रम है। गंगा स्नान करने से, राम नाम लेने से कौन सा पाप भस्म होगा, ये समझिए। जो पाप हमसे अनजाने में हो गया, हम चल रहे हैं, गाड़ी के नीचे, पांव के नीचे कीड़े मकोड़े आकर मर जा रहे हैं, इस प्रकार का यदि कोई पाप कर्म जीवन में है, वो राम राम कहने से भस्म हो जाएगा। किसी को गोली मारिएगा, वो भस्म होने वाला, उसकी सजा मिलेगी, 100% मिलेगी। शंकर जी कहते हैं बरबस जो नाम ले ले उसके पाप भस्म, और जो प्रेम से नाम ले,
गऊ का खूर देखें आप लोग, गऊ का खूर, खूर बुझाता ना के तहत होला है तहत। हाँ, अब आप सोचिए, आप यहां से पंडाल के उस छोर पे जा रहे हैं, रास्ते में इतना बड़ा गड्ढा आगे हो, गऊ के खूर के बराबर गड्ढा हो, तो कोई सोचेगा इसको कैसे पार करे, इतना बड़ा गड्ढा है, कूद के पार करे कि सीढ़ी लगा के पार करे, जंप मारे, क्या करे, कोई सोचेगा? वो आप सामान्य चलते जाइएगा, वो इतना बड़ा गड्ढा कब पार होके निकल गया पता नहीं चलेगा। शंकर भगवान कहते, देवी सादर सुमिरन जे नर करहि, भव बारिधि गोपद इव तरहि। जिस प्रकार गौ का खुर पार कर जाए पता नहीं चलता है, उसी प्रकार जो आदर पूर्वक राम राम का जप करता है वो इस भवसागर को कब पार करके चला जाएगा पता चलने वाला नहीं। ये राम नाम की महिमा है। पार्वती मैया शंकर भगवान के चरणों में गिर गई, प्रभु सारा संशय समाप्त हो गया। अब ये बताइए, राम जी मनुष्य रूप में क्यों आए? किस रूप में? शंकर भगवान बोले, देखिए देवी, यही कारण है मनुष्य बनने का, ऐसा नहीं कहा जा सकता है। और भगवान के विषय में तर्क भी नहीं स्थापित होता है। राम अतर्क बुद्धि मन बानी। मुझे जो कारण समझ में आता है कि भगवान मनुष्य रूप में क्यों आते हैं, शंकर जी बोले, जब जब होई धर्म के हानि, जब जब होई धर्म के हानि, बाढ़हि असुर अधम अभिमानी, बाढ़हि असुर अधम अभिमानी, करहि अनीति जाय नहीं परनी, करहि अनीति जाय नहीं परनी, सीदहि विप्र धेनु सुर धरनी, सीदहि विप्र धेनु सुर धरनी, तब तब प्रभु धारी विविधा शरीरा, तब तब प्रभु धारी विविधा शरीरा, हरहि कृपा निधि सजन प्रिया, हरहि कृपा निधि सजन प्रिया, हरहि कृपा निधि सजन प्रिया। भगवान शंकर बोले, देवी, जब जब धरती पर अभिमानी अधम असुर बढ़कर इतना अत्याचार करते हैं कि जिसका वर्णन नहीं होता। ये अत्याचार किस पर करते हैं? पृथ्वी पर, गौ माताओं पर, संतों पर, भक्तों पर, देवताओं पर इतना अत्याचार करने लगते हैं अधम असुर जिसका वर्णन नहीं होता। तब तब भगवान विविध रूप में आते हैं। कितने रूप में? 5 रूप में भगवान अवतार लेते हैं। कितने रूप में? 5 रूप में। भगवान का एक अवतार का नाम है अंश अवतार। भगवान अंश से आते हैं। जो वराह अवतार हुआ, कच्छप अवतार हुआ, मत्स्य अवतार हुआ, ये सभी अवतार भगवान के अंश अवतार हैं। एक अवतार है आवेश से, आवेशा अवतार। भगवान बुद्ध, परशुराम, दत्तात्रेय, ये सब आवेश से अवतार लिए। एक अवतार विशेष अवतार, विशिष्ट अवतार, भगवान नरसिंह, ये विशिष्ट अवतार है। चौथा अवतार पूर्ण अवतार होता है। भगवान राम त्रेता में, द्वापर में भगवान कृष्ण, और कलयुग में इसी उत्तर प्रदेश के मुरादाबाद जिला में, संभल में भगवान कल्कि अवतार धारण करेंगे। ये भगवान के 3 पूर्ण अवतार हैं। और 5वां अवतार जितने महापुरुष हुए धरती पर, आचार्य चरण हुए, ये सब भगवान के महापुरुषावतार हैं। और ये एक साथ नहीं आते हैं, बारी बारी आते हैं, जब जैसी आवश्यकता होती है। अंश से काम बन जाए तो भगवान अंश से ही आ जाते हैं, आवेश से काम बन जाए तो आवेश से आते हैं। विशेष रूप धारण करना पड़े नरसिंह बनते हैं। जब पूर्ण की आवश्यकता होती है तो परमात्मा पूर्ण रूप में अवतार लेते हैं। जब जैसन पड़ल दरकार हरि जी अवतार लिहरी,
तब तब प्रभु धरि विविध शरीरा, हरहि कृपा निधि सज्जन पीरा। भगवान शंकर ने मां पार्वती जी को राम जी के जन्म के अनेक कारणों में से 5 कारण सुनाया। कितने कारण बोलिए? 5। सबसे पहले कारण में भगवान श्री हरि के द्वार पर 2 द्वारपाल थे जिनका नाम था जय और विजय। एक बार सनकादिक मुनि चारों भाई भगवान श्री हरि से मिलने गए। जय विजय ने उनको द्वार पर रोक दिया, भीतर नहीं जाने दिया। मुनियों को आया आवेश, क्रोध, जल निकालकर शाप दे दिया, भगवत दर्शन में विघ्न करते हो, जाओ तुम दोनों असुर बन जाओ। श्राप दिया तो भगवान दौड़कर बाहर आए। भगवान ने क्षमा याचना की। मुनियों ने कहा प्रभु हमने 3 बार कहा जाने के लिए, इन दोनों ने 3 बार मना किया। असुर तो बनेंगे लेकिन 1 बार नहीं 3 बार बनेंगे। और जब जब ये दोनों असुर बनेंगे तब तब आपको भी शरीर धारण करके जाना पड़ेगा नीचे और इन दोनों को उस शरीर से मुक्त करना पड़ेगा। वही जय विजय सतयुग में हिरण्याक्ष और हिरण्यकश्यप बने। तो हिरण्याक्ष के लिए भगवान वराह रूप धारण किए और हिरण्यकश्यप के लिए बोलिए नरसिंह रूप। त्रेता में वही जय विजय रावण कुंभकर्ण बने जिनके लिए राम जी ने अवतार लिया। और द्वापर में वही जय विजय शिशुपाल और दंत वक्र बने जिनके लिए भगवान श्री कृष्ण ने अवतार लिया। ये राम जी के जन्म का पहला कारण। दूसरे कारण में जो तुलसी मैया दिखाई दे रही हैं आपको ना, इन्होंने भगवान को शाप दिया। इनका नाम था वृंदा। क्या नाम था? वृंदा। असुरों के राजा जलंधर से वृंदा जी का विवाह हुआ, लेकिन वृंदा मैया भगवान की भक्त थी और अपने पति में निष्ठावान थी। और इनके पातिव्रत धर्म के कवच के कारण, इनके सतीत्व के कवच के कारण कोई भी देवता जलंधर को मार नहीं पाया युद्ध में। यहां तक भगवान शंकर भी नहीं मार पाए। सभी देवता भगवान विष्णु के पास जाकर कहे प्रभु कृपा करिए, मर नहीं रहा है वो। अंत में भगवान श्री हरि ने छल किया, वृंदा जी के सतीत्व के कवच को तोड़ा, जलंधर मारा गया। और जब वृंदा मैया को पता चला तो उन्होंने भगवान को शाप दे डाला, आपने छल करके मेरे पति को मेरे से दूर किया, एक दिन यही मेरा पति शाप देती हूं, छल करके आपकी पत्नी को आपसे दूर लेकर के जाएगा। कहां जलंधर रावण भयऊ, वही जलंधर रावण हुआ। ये दूसरा कारण। तीसरे कारण में नारद जी ने भगवान को शाप दे दिया। किसने दे दिया? अभी आपसे मैं कह रहा था थोड़ी देर पहले, कर्ता न बनिए निमित्त बनिए। कर्ता बनिएगा तो अभिमान हो जाएगा। नारद जी ध्यान में थे, कामदेव नारद जी की तपस्या तोड़ नहीं पाए। नारद जी को लगा कि मैंने कामदेव को हरा दिया, अभिमान हो गया। भगवान को पता चला तो भगवान बोले भगते को अभिमान हो गया, हमरे अभिमान समाप्त करना होगा। तो भगवान ने माया रच दी, माया का नगर, माया का राजा, माया की प्रजा। अब भगवान की माया ही राजा की बेटी बन गई, विश्व मोहिनी। नारद जी पहुंचे, उसको देखने के बाद नारद जी का मन विवाह करने का हो गया और 2 घंटे बाद स्वयंवर था उस कन्या का। नारद जी बेचैन, इतना हाली से लड़की कन्या मिलेगी कैसे हमको, टाइम नहीं है कि हम तपस्या करके वरदान मांग ले। अंत में सोचे कि एक दिन के लिए यदि भगवान से चेहरा उधार मांग ले, अब भगवान का चेहरा लगा के जाएंगे तो वो कन्या मेरे गले में ही माला डालेगी। नारद जी भगवान से बोले प्रभु एक दिन के लिए चेहरा दीजिए, विवाह करके चेहरा लौटा देंगे हम। नारद जी की बात सुनकर राम जी भगवान मन में सोचे, चेहरा हमारा ब्याह तुहार। नारद जी ने मांगा भगवान का चेहरा, भगवान बना दिए बानर का चेहरा। और केवल बानर नहीं बनाए, भगवान खुदे राजकुमार बन के चले गए और उस कन्या से विवाह करके चले आए। शंकर जी के 2 गण नारद जी की बरेखी करने लगे। नारद जी को आया आवेश, श्राप दे डाले दोनों गणों को, जाओ दोनों असुर हो जाओ। नारद जी को जब पता चला कि मेरे साथ गेम हो गया, हमको बानर बनाकर खुदे ब्याह कर लिए भगवान, पहुंचे भगवान के पास जाकर लगे श्राप देने। मैं जानता हूं आप कपटी है, कपटी। किसने बोला? बोलिए किसको बोले? भगवान को। पर संपदा सकहु नहीं देखी, तुमरे ईर्षा कपट अभिषेकी। मैं आपका जलन उसी दिन जान गया था। जहर निकला तो शंकर के पास भेज दिए, लक्ष्मी मणि निकला अपने पास रख लिए। आप परम स्वतंत्र हो गए हैं, अपने से बड़ा किसी को नहीं मानते हैं। लेकिन एगो बात सुन ली, बढ़िया घर में रुआ बैना भेजले बनी, आज हम ठीक करके छोड़े रुआ के। नारद जी बोले पहला श्राप दे रहा हूं, जिस राजकुमार का रूप धारण करके मेरे साथ छल किया आपने, वही शरीर धारण करना पड़ेगा।
दूसरा श्राप दे रहा हूं, बानर बनाया मुझको आपने, बानर। आप जब मनुष्य बनकर धरती पर जाइएगा तो ये वानर ही आपकी सहायता करने आएंगे, दूसरा कोई नहीं आएगा। और तीसरा श्राप दे रहा हूं, आज जिस प्रकार विश्व मोहिनी के लिए मैं रो रहा हूं, एक दिन अपनी पत्नी के लिए आपको भी रोना पड़ेगा। जैसे नारद जी ने श्राप दिया, भगवान बोले स्वीकार है। इसी श्राप के कारण राम जी अवतार लिए। ये राम जी के जन्म का तीसरा कारण। चौथे कारण में सृष्टि के आदि माता पिता स्वयंभू मनु महाराज और शत्रुपा मैया चौथे पन में वृद्धावस्था में राज सत्ता छोड़ करके और इसी उत्तर प्रदेश के नैमिषारण्य में गए, महात्माओं मुनियों के साथ रहने लगे। भगवत दर्शन की लालसा जगी और 23,000 वर्ष तक 12 अक्षर मंत्र का जप किए। कितने दिन? 23,000 वर्ष। 23,000 वर्ष तपस्या करने के बाद राम जी की आवाज सुनाई पड़ी। बोले, भगवान ने कहा मांगिए क्या चाहिए? मनु जी बोले हम आपको देखना चाहते हैं प्रभु। राम जी सीता जी प्रकट हो गए। मनु जी सोचे बड़े हैं तो इतने सुंदर हैं, छोट लड़का होंगे तो कितने सुंदर होंगे। मनु जी बोले प्रभु हम आपके जैसा एक बेटा चाहते हैं। भगवान बोले अब अपने जैसा कहां ढूंढने जाएंगे, मैं ही आपके घर पुत्र बन करके अवतार लूंगा महाराज, मैं वचन देता हूं। वही मनु जी दशरथ जी बने, राम जी अवतार लिए। ये राम जी के जन्म का पांचवा कारण। चौथा कारण, पांचवें कारण में राम जी से पहले रावण के जन्म की कथा है। एक राजा था प्रताप भानु। क्या नाम था? परम धर्मात्मा राजा, एक एक यज्ञ को 1000 बार करने वाला राजा। लेकिन आपको बताऊं, जीवन में एक बार एक कपटी मुनि का कुसंग लगा उसे और श्राप मिल गया ब्राह्मणों का। वही प्रताप भानु रावण बना, उसका छोटा भाई अरिमर्दन कुंभकर्ण बना और उसका मंत्री धर्मरुचि रावण के सौतेले भाई विभीषण जी बने। रावण दोनों भाइयों को लेकर गया तपस्या करने, ब्रह्मा जी वरदान देने गए। रावण ने पहले मांगा कि मैं मरूं नहीं। ब्रह्मा जी बोले कुछ और मांगो। तो रावण कहा कि बानर मनुज जात दुई बारे, वानर को और मनुष्य को छोड़कर तीसरा कोई न मारे। ब्रह्मा जी बोले तथास्तु। कुंभकर्ण के पास गए, ब्रह्मा जी पहले जान गए क्या मांगने वाला है। कुंभकर्ण मांगने वाला था 6 महीना जगूं 1 दिन सोऊं। ब्रह्मा जी सोचे 6 महीना ये राक्षस जग जाएगा तो पूरी सृष्टि खा जाएगा। सरस्वती जी को बोलकर उसकी मति को उल्टा करा दिया, उल्टा मांग लिया, 6 महीना सोऊं 1 दिन के लिए जगूं। ब्रह्मा जी तुरंत बोले तथास्तु, ऐसा ही होगा। विभीषण जी के पास गए, विभीषण जी ने भगवान के चरणों में प्रीति मांगी। रावण का विवाह हुआ मंदोदरी से, लंका में राजधानी बनाया रावण ने। और उसके बाद रावण का ऐसा आतंक फैला धरती पर, बाबा कहते हैं जप जोग विरागा तप मख भागा, श्रवण सुनई दत सीसा, आपुनि उठी धावई रहे न पावई, धरि सब घालहि कीसा, अस भ्रष्ट अचारा भा संसारा, धर्म सुनिय नहीं काना, तेहि बहु विधि त्रासई देश निकासई, जो कह वेद पुराना, जो कह वेद पुराना, जो कह वेद पुराना। रावण का इतना आतंक बढ़ गया हो, यज्ञ सुनता था रावण तो स्वयं दौड़ता था, यज्ञ करने वाले आचार्य के बालों को पकड़कर घसीट करके लाता। वेद पुराण की कथाओं को कहने वाले कथावाचकों को दौड़ा दौड़ा कर मारता था रावण, देश से बाहर निकाल देता था। इतना आतंक फैल गया धरती पर, धरती व्याकुल होकर गौ का रूप धारण करके मुनियों के पास गई, बचाइए मुझे। मुनि लोग धरती को लेकर ब्रह्मा जी के पास गए, ब्रह्मा जी सबको लेकर कैलाश गए। कैलाश में मीटिंग बैठी, इस पापी से भगवान बचाएंगे, भगवान कहां मिलेंगे, चला जाए। एक देवता ने कहा कि हमको पता चला है गोलोक में है भगवान। दूसरे ने कहा नहीं नहीं क्षीर सागर में है। एक ने कहा हमको अभी पता चला है बैकुंठ में जाना पड़ेगा। किसी ने कहा साकेत में है। शंकर जी की बारी आई तो शंकर जी बोले ये बताइए भगवान कहां नहीं है। हरि व्यापक सर्वत्र समाना, प्रेमत प्रगट हो ही मैं जाना। भगवान सर्वत्र है। यदि हम प्रेम से कैलाश में बुलाएंगे तो भगवान कैलाश में ही प्रकट हो जाएंगे। ब्रह्मा जी बोले साधु वचन साधु वचन। और आपको बताऊं पूरा देव समाज ब्रह्मा जी की अगुवाई में कैलाश में ही भगवान को पुकारने लगा। बाबा कहते हैं
जय जय सुरनायक जन सुखदायक प्रणतपाल भगवंता ओ द्विज हितकारी जय सुरारी सिंधु सुता प्रियतमा पालन सुरधरणी अद्भुत करणी मर्म न जानई कोई जो सहज कृपाला दीन दयाला करो अनुग्रह सोई जय जय अविनाशी सब घटवासी व्यापक परमानंदा अभिगत गोतीतम चैत पुनीतम माया रहित मुकुंदा जेहि आगे विरागे अति अनुरागे विगत मोह मुनि वृंदा निवासर ध्यावहि गुण गण गावहि जयति सच्चिदानंदा जेहि सृष्टि उपाय त्रिविध बनाए संग सहाय न दूजा सो करम आधारी चिंत हमारे जानिय भगति न पूजा जो भव भय भंजन मुनि मनरंजन गंजन विपति बरूथा मन बच क्रम वाणी छाड़ी सयानी शरण सकल सुर दूता सारद श्रुति शेषा विजय शेषा जाकहु को नहीं जाना जेहि दीन पियारे वेद पुकारे जौ सो श्री भगवान भव पारिधि मंदर सब विधि सुंदर गुण मंदिर सुख पूजा मुनि सेठ सकल सुर परम भयातुर नमत नाथ पद कल्या मुनि सेठ सकल सुर परम भयातुर नमत नाथ पद कल्या मुनि सेठ सकल सुर परम भयातुर नमत नाथ पद कल्या जानि सभय सुर भूमि सुने बचन समेत स्नेह गगन गिरा गंभीर भई हरनि शोक संदेह। देवताओं की इस पुकार को सुनकर भगवान की ब्रह्म वाणी हुई और भगवान की वाणी ने कहा, हे देवराजेंद्र, हे मुनिवृंद, आप डरिए मत। आप लोगों के लिए मैं अवतार लेने वाला हूं। कहां? सूर्यवंश में। और अकेले नहीं आऊंगा, अंशों के समेत आऊंगा। आकर के पृथ्वी के भार का हरण करूंगा। नारद जी के एक एक वचन को मैं सत्य करने आ रहा हूं। मैं बहुत शीघ्र आकर के आप सबको संतुष्ट करने वाला हूं। चिंता मत करिए, बहुत शीघ्र समस्या समाप्त होगी। देवता प्रसन्न हो गए। ब्रह्मा जी ने देवताओं को बुलाया, इधर आइए, इधर आइए। हम लोग के लिए भगवान अवतार लेने वाले हैं, तो उनके स्वागत के लिए उनसे पहले हम लोग को जाना पड़ेगा। कौन क्या बन के जाने वाला है बतावे। सबसे पहले शंकर जी बोले, हमारे नाम के आगे लिखिए, मैं बजरंग बली बन के जा रहा हूं। शंकर भगवान हनुमान जी बन के आ गए। ब्रह्मा जी बोले, आप बजरंग बली बनिएगा तो मैं जामवंत बनूंगा। ब्रह्मा जी जामवंत बन के आ गए। सुग्रीव भगवान से, सूर्य नारायण से पूछा गया, आप ही के वंश में अवतार ले रहे हैं, आप हो कुछ बनी हो? सूर्य नारायण बोले, हम सुग्रीव बनेंगे। देवताओं के राजा इंद्र से पूछा गया, आप? तो बोले, हम इनके बड़ भाई बाली बनेंगे। विश्वकर्मा जी नल नील बन गए। जितने देवता थे सब बानर रीछ बनकर धरती पर आकर भगवान की प्रतीक्षा करने लगे। अब गोस्वामी जी कथा को अयोध्या लेकर गए। कहां लेकर गए? अयोध्या गए हैं आप लोग। आप कहोगे, महाराज अभी जन्म हुआ नहीं तो राम जी कैसे मति में आ गए? दशरथ जी जब पिछले जन्म में मनु जी थे और नैमिषारण्य में जब राम जी का दर्शन मिला था, वो स्वरूप ऐसा मति में छपा कि शरीर बदलने के बाद भी उसकी स्मृति का विस्मरण नहीं हुआ और वो अब तक मन में बना हुआ है स्वरूप। कौशल्या, कैकेयी, सुमित्रा जैसी जिनकी 3 देवियां हैं, अपने जीवन के चौथे पन में एक दिन महाराज को ग्लानि भई कि मेरे घर में कोई पुत्र नहीं है। दौड़ कर गए गुरुदेव भगवान के पास, जाकर चरणों में प्रणाम किए। निज दुख सुख सब गुरहि सुनाय। महाराज अपना दुख सुनाएं और अयोध्या के वासियों का सुख सुनाएं, सब सुनाएं। गुरुदेव भगवान मुस्कुरा रहे थे। दशरथ जी बोले, गुरुदेव मैं रो रहा हूं, आप मुस्कुरा रहे हैं, मेरे पास कोई पुत्र नहीं है। गुरु जी बोले, महाराज आप अपना वर्तमान देख करके रो रहे हैं, मैं आपका आने वाला भविष्य देख करके मुस्कुरा रहा हूं। धैर्य रखिए। आप एक संतान के लिए रो रहे हैं महाराज, आपको एक नहीं 4 पुत्र होने वाले हैं। धैर्य बस रखिए। और मैं कहता हूं कोई सामान्य आने वाला नहीं है, जिनकी कीर्ति त्रैलोक्य में विदित होगी। साफ साफ यदि कहूं तो भक्तों के भय का हरण करने के लिए
साक्षात भगवान आपके घर में पुत्र बन करके अवतार लेने वाले हैं महाराज। त्रिभुवन विदित भगत भयहारी।